तो ये महात्मा जी हमेशा के लिए निरंकारी मिशन छोड़ दिया और बागेश्वर धाम में चले गए। तो ऐसा हुआ क्यों? निरंतर सत्संग जाना, काम से निकलना, ये रिक्शा चलाते थे पहले, अब तो कपड़े का काम करते हैं, पहले रिक्शा चलाते थे, बैटरी रिक्शा। घर से रिक्शा निकालते थे, सत्संग भवन पड़ोस में है, वहाँ जाते थे, सत्संग करने के बाद उसके बाद फिर अपनी सवारियाँ ढोते थे। निरंतर रोज सुबह शाम का उनका नियम था। तो फिर क्यों इनको ऐसा कुछ महसूस हुआ, क्यों जाना पड़ा बागेश्वर धाम? और जाने के बाद वो अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करने लगे, बहुत ही अच्छा महसूस, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। हम खुद मिले उनसे, बुलाए, पड़ोस में ही है घर उनका। तो मेरे कुछ समझ में नहीं आई बात। कहते ना कि जब तक इंसान के समझ में ना आए ना, दिमाग में कुछ पल्ले ना पड़े ना, उसको समझाना नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसे डायरेक्ट अगर किसी को समझाने लग जाओगे ना, वो सुनता जाएगा, उसके समझ में कुछ नहीं आएगी। समझ में नहीं आएगी तो जैसा वैसे पहले था वैसा ही होगा। तो इनके साथ ऐसा ही हुआ। किसी संत महात्मा का बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना सहे दिल से, जिन्होंने इन महापुरुषों को सत्संग का रास्ता दिखाया, यहाँ तक कि ज्ञान भी दिला दिया। 1 महीने के अंदर सब कुछ करा दिया, 1 महीने के अंदर सब कुछ करा दिया, और 6 से 7 महीने के अंदर इन्होंने सबको मिशन भी छोड़ दिया। तो गलती कहाँ पे हुई है, गलती किससे हुई है, और गलती क्यों हुई है? ये गलती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो ऐसा करना चाहिए, हमेशा करने से पहले सोच लेना चाहिए। कभी भी किसी को हम सत्संग के लिए प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, लेके जाते हैं, तो सबसे पहले उसको थोड़ी सी कुछ बातें, परमात्मा की बातें, सदगुरु की बातें, इधर उधर की जो अच्छी बातें हैं वो करनी चाहिए। उसके अंदर निगेटिव जो चीज़ें भरी हुई, ऊर्जा भरी हुई, उसको निकालना चाहिए। धीरे धीरे उसको पॉजिटिविटी में लाना चाहिए। जब वो धीरे से पॉजिटिव होता जाएगा, फिर उसको सत्संग के लिए प्रेरित करो। जब वो सत्संग जाता है, 1 बार चला गया, 2 बार चला गया, धीरे 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 अब कुछ ऐसा करो कि वो अपने आप सत्संग के लिए कहने लगे। जब वो धीरे धीरे सत्संग का लगाव उसको अंदर बढ़ जाएगा, जब सत्संग की उसके अंदर एक लालसा पैदा हो जाएगी कि हाँ सत्संग जाना चाहिए, 1 1.5 साल हो जाए, जब उसके समझ में आ जाए कि हाँ सत्संग जरूरी है, जब उसको लगने लग जाए कि सत्संग हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और समय निकाल के हमें सत्संग जरूर जाना चाहिए, तब उसको मतलब हम ज्ञान के लिए प्रेरित करेंगे, तब उसको ज्ञान दिलाना चाहिए। और एक बार जिसने ज्ञान ले लिया, कहते सत्संग समझने के बाद ज्ञान मिलना चाहिए। ये नहीं 15 दिन 20 दिन 10 दिन हुए सत्संग करते हुए और डायरेक्ट उसको ज्ञान दिला दो। ज्ञान तो समझ में आया ना, कभी बंदा भाग सकता है, कभी भी छोड़ सकता है। जब उसके पल्ले ही नहीं पड़ा कुछ तो भागेगा भागेगा, उसको सब एक कोरा कागज सा लगेगा, कुछ भी नहीं आ रही, आडंबर है, छोड़ दिया। ऐसे इनके साथ में हुआ। और वो इतने भोले भाले, वो सब कुछ खुल्लम खुल्ला कह रहे, हमने ज्ञान लिया, आपने ज्ञान लिया, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, मगर इसके बारे में पूरी तरह से चर्चा नहीं कर सकते। वो तो खुलेआम किसी के भी सामने यार ये ऐसा दिखा दिया, यार वैसा, ये कुल मिला के मैं शेयर भी नहीं कर सकता किस तरह से उन्होंने हमारे पास बातें शेयर की। और बागेश्वर धाम जाने के बाद कह रहे हमसे कि यार वहाँ तो यार बागेश्वर बाबा तो राम के अवतार हैं। मैंने ऐसा क्यों बोल रहे, आप तो सत्संग जाते थे, सत्संग जाते थे, सुबह शाम सत्संग जाने वाले, तुम तो बहुत तारीफ करते, तुम्हें ज्ञान भी लिया, अब आप तुम ऐसे कह रहे हो कि बागेश्वर बाबा जो है राम के अवतार हैं। बोला यार वो तो उनके पास चमत्कार है, उनके पास जादू है। मैं कोई समस्या लेके गया था, घर भी वापस नहीं आ पाया, 70% हमारी समस्या दूर हो गई। 70% हो जाने से ही समस्या दूर। अब बताओ जरा, जिसकी समस्या 70% जाने से समाधान हो गया, तो आने तक तो पूरी समस्या समाधान हो जाएगा। तो जरा सोचो, वो उसके अंदर जो चीज़ समझने वाली थी वो उसको हम समझा ना पाए, वो उसको हम समझा ना पाए। सबसे पहले क्या, आपसे भी हाथ जोड़ विनती है, कोई भी अगर सत्संग हम किसी को लेके जाते हैं तो ज्ञान के लिए जल्दीबाजी नहीं करें, क्योंकि सत्संग जाने वाला सत्संग कभी भी छोड़ सकता है। अगर एक बार उसने ज्ञान ले लिया, ज्ञान समझ में आ गया, फिर वो कहीं नहीं भटकेगा, कहीं भी नहीं जा सकता, कहीं भी, ये गारंटी है। क्योंकि ज्ञान लेने के बाद सब कुछ समझ आ रही, यार हम कहाँ भटक रहे थे,